क्या आप सफलता की राह पर चलना चाहते हैं? क्या आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जूझ रहे हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज हम नेपोलियन हिल की प्रसिद्ध किताब सफलता के वैज्ञानिक सूत्र द लॉ ऑफ सक्सेस, जिसे हिंदी में सफलता के वैज्ञानिक सूत्र के नाम से जाना जाता है, के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह किताब आपको सफलता के उन सिद्धांतों को सिखाएगी जो आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने में मदद करेंगे। चाहे आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हों, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हों या अपने व्यक्तिगत जीवन में खुशी पाना चाहते हों, यह किताब आपके लिए एक मूल्यवान मार्गदर्शक हो सकती है। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं सफलता के सूत्र किताब में वो कौन से सिद्धांत बताए गए हैं जो आपको सफल बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप फ्री में धन पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द लॉ ऑफ सक्सेस इन 16 लेसन्स। 1. डिसाइड ऑन अ गोल। दोस्तों, क्या आपका कोई लक्ष्य है? कई बार लोग पूछते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है। कुछ लोग मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उन्होंने अभी सोचा नहीं है। अगर आपका भी यही जवाब है तो इसे बदलें। आज ही बैठकर सोचें और अपनी जिंदगी का लक्ष्य चुनें। जो भी आपका सपना है उसके बारे में सोचें। नौकरी चुनना लक्ष्य नहीं होता। हाँ, यह एक पड़ाव जरूर हो सकता है। अपना सही लक्ष्य चुनें और उसे पाने के लिए ये 3 स्टेप्स करें। 1. अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखें। सिर्फ दिमाग में न सोचें। 2. अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप क्या त्याग कर सकते हैं? क्या आप कम सो सकते हैं या दूसरों से ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, टीवी छोड़ सकते हैं, नई सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ सकते हैं आदि। इस सब को भी कागज पर लिख लीजिए। 3. दिन में कम से कम 12 बार अपने लक्ष्य को याद करें। इससे आपके सबकॉन्शियस को याद हो जाएगा कि आप उससे क्या चाहते हैं और वो उसी दिशा में काम करने लगेगा और आपको क्रिएटिव आइडियाज देने लग जाएगा। और सब जानते हैं, एक आइडिया जिंदगी बदल देता है। आज ही अपना लक्ष्य चुनिए और उसे पाने के लिए कदम उठाइए। 2. बिलीव इन योरसेल्फ। जिंदगी में सफलता के लिए सबसे जरूरी है खुद पर विश्वास। आपको यकीन होना चाहिए कि आप भी अमीर और सफल बन सकते हैं। लेकिन कई लोग डर के मारे आगे बढ़ने से हिचकिचाते हैं। डर की वजह से उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि इंसान को 6 तरह के डर हमेशा परेशान करते हैं। गरीबी का डर, बुढ़ापे का डर, आलोचना का डर, प्यार खोने का डर, बीमारी का डर, मौत का डर। अगर आपको भी ये डर परेशान करते हैं तो हमेशा खुद को सकारात्मक आत्म सुझाव दें। इसे आत्म बातचीत या खुद से बातचीत करना भी कहा जाता है। हमेशा सकारात्मक बातें करने से आपके डर खत्म हो जाएंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखें। इससे जीत आपकी होगी। अगर गिरने के डर से आप साइकिल चलाना छोड़ देते तो क्या आप कभी साइकिल सीख पाते? तो यही रवैया रखकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। 1000 बार गिरें लेकिन 1000 बार उठ जाएं। यहाँ कुछ और सुझाव दिए गए हैं जो आपको अपने डर पर विजय प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। अपने डर को पहचानें और स्वीकार करें। अपने डर के बारे में किसी से बात करें, जैसे कि दोस्त, परिवार का सदस्य या चिकित्सक। अपने डर का सामना करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। सकारात्मक सोच विकसित करें। अपने आप को याद दिलाएं कि आप मजबूत और सक्षम हैं। याद रखें, डर एक सामान्य मानवीय भावना है, लेकिन आपको डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। अपने डर पर विजय प्राप्त करें और सफलता की ओर बढ़ें। 3. गेट इन द हैबिट ऑफ सेविंग। बहुत से लोग पहली तनख्वाह मिलते ही गाड़ी या महंगी चीजें खरीद लेते हैं। इससे उनके खर्चे बढ़ जाते हैं। गाड़ी के लिए पेट्रोल, घर के लिए लोन और भी कई खर्चे बढ़ जाते हैं। इस चक्कर में वे कभी भी पैसा नहीं बचा पाते और गरीबी में ही जीते रहते हैं। अमीर बनने का फॉर्मूला। लेखक ने अपनी किताब आई विल टीच यू टू बी रिच में एक फॉर्मूला दिया है जिससे आप अपनी तनख्वाह का सही इस्तेमाल कर सकते हैं।
यह फॉर्मूला इस प्रकार है। बचत 20%, घर के खर्चे 50%, शिक्षा 10%, ऐशोआराम 10%, लाइफ इंश्योरेंस इक्वल्स 10%। मान लीजिए आपकी तनख्वाह 40,000 रुपये है, तो आपको अपनी तनख्वाह का 20% यानी 8,000 रुपये बचाने चाहिए। बाकी के 32,000 रुपये को आप घर के खर्चों, शिक्षा, ऐशोआराम और लाइफ इंश्योरेंस में बांट सकते हैं। बचत से बनेंगे अमीर। बचत करने से आप अमीर बन सकते हैं। बचाए गए पैसे को आप निवेश कर सकते हैं। निवेश से आपके पैसे बढ़ते हैं और आप धीरे धीरे अमीर बन जाते हैं। यह किताब जरूर पढ़ें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो द्वारा लिखी गई आई विल टीच यू टू बी रिच किताब जरूर पढ़ें। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी तनख्वाह का सही इस्तेमाल करके अमीर बन सकते हैं। 4. Become a leader। दोस्तों, सफलता सिर्फ किस्मत वालों को ही नहीं मिलती, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो लीडर की तरह सोचते हैं और काम करते हैं। लीडर कैसे सोचते हैं? लक्ष्य निर्धारित करते हैं। लीडर सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। वे जानते हैं कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं। योजना बनाते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद लीडर एक विस्तृत योजना बनाते हैं। वे जानते हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या क्या करना होगा। कार्रवाई करते हैं। योजना बनाने के बाद लीडर तुरंत कार्रवाई करते हैं। वे टालमटोल नहीं करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। आप भी लीडर की तरह सोच सकते हैं। यहाँ 2 सरल तरीके दिए गए हैं जिनसे आप लीडर की तरह सोचना शुरू कर सकते हैं। अपने लक्ष्य को लिखें। एक कागज पर लिखें कि आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। अपने लक्ष्य को विशिष्ट, मापनीय, प्राप्य, प्रासंगिक और समयबद्ध स्मार्ट बनाएं। अपनी योजना लिखें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, इसकी एक विस्तृत योजना लिखें। अपनी योजना में छोटे छोटे प्रबंधनीय कार्यों को शामिल करें। एक उदाहरण, मान लीजिए कि आप फिल्मों में अभिनेता बनना चाहते हैं। आप अपनी योजना में निम्नलिखित कार्यों को शामिल कर सकते हैं। अभिनय कक्षाएं लें। ऑडिशन के लिए तैयारी करें। एजेंटों और प्रबंधकों से मिलें। फिल्मों और टीवी शो में छोटी भूमिकाओं के लिए ऑडिशन दें। हार मत मानो। सफलता रातों रात नहीं मिलती। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और लगन से काम करना होगा। रास्ते में आपको कई बार असफलता का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हार मत मानो। लीडर कभी हार नहीं मानते। वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहते हैं। आगे बढ़ते रहो। यदि आप लीडर की तरह सोचते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। याद रखें, सफलता एक यात्रा है, कोई गंतव्य नहीं। इसलिए आगे बढ़ते रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कभी हार न मानें। 5. Be creative। सफलता पाने के लिए रचनात्मक होना जरूरी है। रचनात्मकता जन्मजात हो सकती है, लेकिन जीवन के अनुभव भी हमें रचनात्मक बना सकते हैं। दुहक और कष्ट हमें नए विचारों को जन्म दे सकते हैं। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तो कई बार उसका समाधान भी हमारे दिमाग में आ जाता है। इसी तरह किसी उत्पाद की खोज भी हो सकती है। अपनी रचनात्मकता बढ़ाने के लिए ऐसी चीजों के बारे में सोचें जो आज तक किसी ने नहीं की हैं। हमारे आसपास ऐसे कई उदाहरण हैं जो रचनात्मकता को दर्शाते हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ओवायो होटल्स, ओला, उबर आदि। आप भी अपनी रचनात्मकता बढ़ाएं। लेकिन जैसा कि तानसेन बनने के लिए पहले कानसेन बनना पड़ता है, वैसे ही आपको जितना हो सके अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। इस चैनल पर आपको ऐसी अनेक किताबें मिल जाएंगी जो आपको प्रेरित करेंगी। जब भी समय मिले उन्हें पढ़ते रहें। यहाँ कुछ सरल शब्दों में रचनात्मकता के बारे में बताया गया है। रचनात्मकता क्या है? नए और अनोखे विचारों को सोचने की क्षमता। रचनात्मकता क्यों महत्वपूर्ण है? यह हमें सफलता प्राप्त करने और जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। रचनात्मकता कैसे बढ़ाएं? अच्छी किताबें पढ़ें। अपने आसपास की दुनिया को देखें और उससे प्रेरणा लें।
नए अनुभवों के लिए खुले रहें। अपने आप को व्यक्त करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करें। रचनात्मकता एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए अच्छी किताबें पढ़ें, अपने आसपास की दुनिया को देखें और नए अनुभवों के लिए खुले रहें। 6. Be enthusiastic. कोई भी काम हो उसे जोश के साथ करें। काम का नाम सुनते ही चेहरा लटकाने की बजाय उसे उत्साह के साथ करें। काम में रुचि रखें, तभी उसे पूरा करने का मन होगा। काम को आसान बनाने के लिए काम को छोटे छोटे चरणों में बांटें। बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। काम को मजेदार बनाने के लिए इसमें कुछ नयापन लाएं। हमेशा याद रखें, आई लव माई जॉब, यह बात अपने आप से बार बार कहें। सरल शब्दों में काम को प्यार से करें। काम को बोझ न समझें, बल्कि इसे सीखने और आगे बढ़ने का मौका समझें। काम में रुचि रखें, तभी आप उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाएंगे। काम को आसान बनाएं। बड़े काम को छोटे छोटे चरणों में बांटें ताकि वह आसान लगने लगे। बीच बीच में ब्रेक लेते रहें ताकि आप तरोताजा रहें और काम में एकाग्रता बनी रहे। काम को मजेदार बनाएं। काम में कुछ नयापन लाएं ताकि वह आपको ऊब न दे। काम के दौरान संगीत सुनें या कोई मजेदार वीडियो देखें। हमेशा सकारात्मक रहें। अपने आप से बार बार कहें, आई लव माई जॉब, यह आपको प्रेरित करेगा। 7. Develop self-control. जोश में काम करना अच्छा है, लेकिन आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल ही उसे सही दिशा में रखता है। आत्मसंयम का मतलब है सुबह जल्दी उठना, समय पर पहुंचना, काम को अधूरा न छोड़ना, टालमटोल न करना, बंक न मारना, गपशप न करना, फालतू का टीवी न देखना, सोशल मीडिया से चिपके न रहना। ये सभी ऐसे काम हैं जिन्हें करने या न करने के लिए आपको आत्मसंयम रखना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। उदाहरण, अगर कोई लेखक सारा दिन टीवी देखता रहे तो क्या वह कभी उपन्यास लिख पाएगा? या कोई सीईओ समय पर ऑफिस ही न जाए तो क्या कंपनी की ग्रोथ हो पाएगी? जीवन में सफल होने के लिए मस्ती मजाक का त्याग देना पड़ता है। एक बार सफल हो जाएं, फिर जैसे मर्जी जीवन जिएं। आत्मसंयम कैसे विकसित करें? छोटी छोटी शुरुआत करें, एक बार में बहुत ज्यादा बदलाव करने की कोशिश न करें। अपने लक्ष्यों को लिखें, अपने लक्ष्यों को लिखने से आपको उन पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। अपनी प्रगति को ट्रैक करें, अपनी प्रगति को ट्रैक करने से आपको प्रेरित रहने में मदद मिलेगी। खुद को पुरस्कृत करें, जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं तो खुद को पुरस्कृत करें। ध्यान करें, ध्यान आपको अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। आत्मसंयम एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है जो आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। 8. Do more than you're paid for. पैसों के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करें। जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान न दें। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है सीखना और बढ़ना। जब आप सीखने के लिए काम करते हैं तो आप अधिक उत्पादक और सफल होते हैं। जितना बोला जाए उससे ज्यादा करें। अपने काम में हमेशा उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करें। जितना आपको करने के लिए कहा जाता है उससे ज्यादा करें। दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आसपास के लोगों का विश्वास और सम्मान अर्जित करते हैं। भीड़ से अलग दिखें। अपने काम में रचनात्मक और अभिनव बनें। नए विचारों और समाधानों की तलाश करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप भीड़ से अलग दिखते हैं और लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। अंदरूनी सर्कल में शामिल हों। सफल लोगों के साथ संबंध बनाएं। उनसे सीखें और उनके अनुभवों से लाभ उठाएं। जब आप अंदरूनी सर्कल में शामिल होते हैं तो आपको उन अवसरों तक पहुंच मिलती है जो दूसरों के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। यदि आप फिल्म निर्देशक बनना चाहते हैं तो आप पहले एक सहायक निर्देशक के रूप में काम कर सकते हैं। आपको कम वेतन मिलेगा, लेकिन आप उद्योग के बारे में जानने और अनुभवी लोगों से सीखने का अवसर मिलेगा। यदि आप एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं
तो आप पहले किसी अन्य कंपनी में काम कर सकते हैं और व्यवसाय के बारे में जान सकते हैं। आप अपने स्वयं के व्यवसाय को शुरू करने से पहले अनुभव और कौशल प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए कड़ी मेहनत, समर्पण और सीखने की इच्छा की आवश्यकता होती है। जब आप इन सिद्धांतों का पालन करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और सफलता प्राप्त करने की राह पर होंगे। 9. Develop a pleasing personality. यह सच है कि सफलता पाने के लिए आपके ज्ञान और कौशल के साथ साथ आपके व्यक्तित्व का भी अहम योगदान होता है। इसलिए अपनी सफलता की यात्रा में अपनी पर्सनैलिटी को निखारना भी जरूरी है। कपड़ों से शुरुआत करें। कपड़े आपके व्यक्तित्व का पहला प्रभाव छोड़ते हैं। बड़ी कंपनियों में काम करने वाले लोग ब्रांडेड और फॉर्मल कपड़े पहनते हैं क्योंकि इससे उनकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है और लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। यह जरूरी नहीं कि आप बहुत महंगे कपड़े पहनें, लेकिन कम ही सही क्वालिटी के कपड़े पहनें। 20 घटिया शर्ट लेने से अच्छा है 4 क्वालिटी की शर्ट लें। साफ सफाई और ग्रूमिंग। खुद को साफ सुथरा रखना भी बहुत जरूरी है। बॉडी ओडर का ध्यान रखें और नियमित रूप से स्नान करें। खुद को ग्रूम करने के लिए कॉस्मेटिक आदि का सामान भी खरीद सकते हैं। इंटरनल ब्यूटी। एक्सटर्नल अपीयरेंस से ज्यादा इंटरनल ब्यूटी मायने रखती है। हमेशा मुस्कुराएं, गर्मजोशी से बात करें, सहानुभूति दें, दूसरों की हेल्प करें। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच रखें और नेगेटिविटी से दूर रहें। आत्मविश्वास से भरे रहें और अपनी कमियों को स्वीकार करें। अच्छा व्यवहार। सभी के साथ सम्मान से पेश आएं और दूसरों की बातों को ध्यान से सुनें। नए लोगों से मिलें। अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए नए लोगों से मिलें और उनसे बातचीत करें। पढ़ने की आदत। अपने ज्ञान और वोकेब्युलरी को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से किताबें और लेख पढ़ें। नए स्किल सीखें। अपने स्किल सेट को बढ़ाने के लिए नए स्किल सीखें। स्वस्थ जीवन शैली। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और नियमित रूप से व्यायाम करें। ध्यान। अपने मन को शांत करने और अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए ध्यान करें। आत्मविश्लेषण। अपनी कमियों और कमजोरियों को पहचानें और उन पर काम करें। आत्मसुधार। आत्मसुधार की प्रक्रिया में निरंतर प्रयास करते रहें। सफलता। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आप अपनी पर्सनैलिटी को निखार सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 10. Think clearly. आजकल हमारे आसपास बहुत शोर और झूठ फैला हुआ है। ऐसे में गलत फैसले लेना बहुत आसान हो जाता है। विज्ञापनों में अक्सर झूठ बोला जाता है और मीडिया हमें कई तरह से हेरफेर करता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम साफ और ठीक सोचने की क्षमता विकसित करें। रेलेवेंट फैक्ट्स और इररेलेवेंट फैक्ट्स। इसके लिए हमें तथ्यों को 2 भागों में बांटना चाहिए। रेलेवेंट फैक्ट्स जरूरी तथ्य ये वे तथ्य हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। इररेलेवेंट फैक्ट्स अप्रासंगिक तथ्य ये वे तथ्य हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं और केवल हमारा समय बर्बाद करते हैं। हमें केवल रेलेवेंट फैक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए और इररेलेवेंट फैक्ट्स को अनदेखा करना चाहिए। उदाहरण, मान लीजिए कि आपने कैंसर पर एक YouTube वीडियो अपलोड किया है। कोई टिप्पणी में लिखता है कि कैंसर से मरने की दर आपके द्वारा बताई गई दर से अलग है और फिर वह आपको गाली देता है। इस स्थिति में रेलेवेंट फैक्ट कैंसर से मरने की दर है। आपको इस दर को जांचना चाहिए और यदि यह गलत है तो वीडियो को संपादित करके इसे ठीक करना चाहिए। आप माफी भी मांग सकते हैं, लेकिन आपको गाली को पढ़कर परेशान नहीं होना चाहिए। सोशियोपैथ लोग हमेशा रहेंगे और आपको उन्हें अनदेखा करना चाहिए। इसके बजाय आपको अपने अगले वीडियो पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। करियर डिसीजन, कैरियर निर्णय। यह स्पष्ट सोच का उपयोग करते समय कैरियर निर्णय लेने के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपको 4 दोस्तों के कहने पर अभिनय में अपना करियर नहीं बनाना चाहिए, भले ही वे आपको कितना भी अच्छा अभिनेता कहें। बिना योजना के बॉलीवुड जाने से आपको केवल फुटपाथ पर सोना पड़ेगा और 40 से 50 साल तक संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए आपको यह सोचना चाहिए कि क्या आपके पास वास्तव में प्रतिभा है या आपके दोस्त केवल आपकी तारीफ कर रहे हैं। सफल होने के लिए
आपकी प्रतिभा थ्रेशहोल्ड टैलेंट न्यूनतम प्रतिभा से ऊपर होनी चाहिए। निष्कर्ष, स्पष्ट सोच एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें आज की दुनिया में सफल होने में मदद कर सकता है। रेलेवेंट फैक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करके, इररेलेवेंट फैक्ट्स को अनदेखा करके और सोशियोपैथ लोगों से बचकर हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेहतर निर्णय ले सकते हैं। 11. कंसंट्रेशन या फोकस। सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। एकाग्रता के बिना आप आसानी से भटक सकते हैं और असफल हो सकते हैं। कल्पना करें कि आप एक तीरंदाज हैं और आपका लक्ष्य एक छोटी सी चिड़िया की आंख है। यदि आप अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। कुछ लोग व्यवसाय शुरू करते हैं, लेकिन जब वे सफल नहीं होते हैं तो वे हार मान लेते हैं और कुछ नया शुरू करते हैं। वे एक साल में कई व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, लेकिन वे कभी भी सफल नहीं होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे एकाग्रता नहीं जानते हैं। वे एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको पहले अपना लक्ष्य चुनना होगा। फिर आपको उस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा और कम से कम 1 से 2 साल तक कड़ी मेहनत करनी होगी। ब्लॉगिंग में भी यही बात लागू होती है। 95% ब्लॉग विफल हो जाते हैं क्योंकि ब्लॉगर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। वे लगातार अपनी रणनीति बदलते रहते हैं और वे कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। सफल ब्लॉगिंग के लिए आपको कम से कम 1 साल तक केवल सामग्री लिखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपको बुनियादी एसईओ भी करना चाहिए। यदि आप एक साथ कई चीजें करने की कोशिश करते हैं तो आप एक भी चीज ठीक से नहीं कर पाएंगे। यह हर क्षेत्र में लागू होता है। पहले एक काम पूरा करें, फिर दूसरा शुरू करें। इस तरह आप निश्चित रूप से सफल होंगे। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकते हैं। अपने लक्ष्य को लिखें और इसे एक प्रमुख स्थान पर रखें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के लिए अपने आसपास के लोगों को बताएं। बाधाओं के लिए तैयार रहें और उन्हें दूर करने के लिए तैयार रहें। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और कभी हार न मानें। यदि आप इन सुझावों का पालन करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अच्छी तरह से तैयार होंगे। 12. कोऑपरेशन वर्क विथ अदर्स। अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करना जरूरी है, लेकिन ध्यान रखें कि आप किसके साथ काम करते हैं। एक अच्छी टीम में सभी सदस्यों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए। उनकी रुचि भी समान होनी चाहिए। आप इंटरव्यू के माध्यम से ऐसे लोगों को ढूंढ सकते हैं, फिर उनकी मदद करें, तभी वे भी आपकी मदद करेंगे। हर किसी में कोई न कोई हुनर होता है, उसका फायदा उठाएं। यहाँ कुछ और सुझाव दिए गए हैं। अपनी टीम के सदस्यों को प्रेरित करें, उनकी सराहना करें, उन्हें सफल होने में मदद करें। जब आप एक साथ काम करते हैं तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो आज ही अपनी टीम बनाना शुरू करें। 13. फेलियर लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। व्यापार में असफलता सफलता की सीढ़ी का एक पायदान है। हर गलती आपको एक नया सबक सिखाती है और आपको सफलता की राह दिखाती है। शुरुआती ब्लॉगर अक्सर अपने ब्लॉग पोस्ट का लिंक सोशल मीडिया पर बार बार पोस्ट करते हैं, जिसके कारण उनका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। यह गलती उन्हें सिखाती है कि ट्रैफिक लाने के लिए स्पैमिंग का तरीका गलत है। इसी तरह हर असफलता आपको कुछ न कुछ सिखाती है। इन सबकों से सीखें और आगे बढ़ते रहें। निराश होकर हार न मानें। कुछ सरल शब्दों में, व्यापार में असफलता से डरो नहीं। हर असफलता आपको एक नया सबक सिखाती है। गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। हार न मानें, सफलता जरूर मिलेगी। उदाहरण, एक छात्र परीक्षा में फेल हो जाता है। वह अपनी गलतियों से सीखता है और अगली बार मेहनत करके सफलता प्राप्त करता है। एक व्यापारी अपना व्यवसाय शुरू करता है लेकिन असफल हो जाता है। वह अपनी गलतियों से सीखता है और फिर से प्रयास करके सफलता प्राप्त करता है। निष्कर्ष, असफलता सफलता का एक हिस्सा है।
हर असफलता आपको सफलता के करीब ले जाती है। गलतियों से सीखें और हार न मानें। सफलता जरूर मिलेगी। 14. टॉलरेंस। सहनशीलता एक ऐसा गुण है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। यह हमें दूसरों को स्वीकार करने और उनके साथ समान व्यवहार करने की प्रेरणा देता है। धर्म, जाति, पंथ, लिंग, यौन अभिविन्यास आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना गलत है। हमें हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए और उसके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। रूढ़िवादी विचारों से दूर रहना चाहिए। यदि कोई गलती करता है तो उसे सुधारने का मौका देना चाहिए। गुस्सा करके चिल्लाने से कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। सहनशीलता से हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ कुछ सरल शब्दों में सहनशीलता के महत्व को समझाया गया है। सहनशीलता का अर्थ है दूसरों को स्वीकार करना और उनके साथ समान व्यवहार करना। यह हमें धर्म, जाति, पंथ, लिंग, यौन अभिविन्यास आदि के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। रूढ़िवादी विचारों से दूर रहकर हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। यदि कोई गलती करता है तो उसे सुधारने का मौका देना चाहिए। गुस्सा करके चिल्लाने से कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। आइए हम सब मिलकर सहनशीलता का पालन करें और एक बेहतर समाज का निर्माण करें। 15. द गोल्डन रूल। यह नियम कहता है कि खुद को समझो, अपनी क्षमताओं को जानो। सफल होने के लिए हिम्मत और जज्बा जरूरी है। जो लोग इस नियम को नहीं समझते वे असफल रह जाते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर पाते। सफलता की कुंजी। कभी सोचा है कि सब्जी बेचने वाला सारी उम्र सब्जी ही क्यों बेचता है, या चाय बनाने वाला चाय ही क्यों बेचता है? क्योंकि वे अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करते। वे यह नहीं सोचते कि वे भी सफल बन सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कुछ बड़ा करने की हिम्मत करते हैं। वे चाय की ही फ्रेंचाइजी चला रहे हैं और करोड़ों कमा रहे हैं। आलस छोड़ो, काम शुरू करो। इसलिए दोस्तों, आलस्य छोड़ो और काम शुरू करो। विश्वास रखो कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें समय लग सकता है, लेकिन यदि आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में जाना, असफलता का नियम, द लॉ ऑफ सक्सेस, हमें सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सिखाता है। हमने महत्वाकांक्षा, जुनून, सकारात्मक मानसिकता, योजना बनाने, कठिन परिश्रम, विफलता से सीखने और निरंतर सुधार करने जैसे मूलभूत सिद्धांतों पर चर्चा की। याद रखें, सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। यह छोटी छोटी जीतों का और रास्ते में आने वाली चुनौतियों से सीखने का क्रम है। इस पुस्तक से मिले ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। अपने लक्ष्य निर्धारित करें, एक ठोस कार्य योजना बनाएं और दृढ़ रहें। सफलता निश्चित रूप से आपकी होगी। यदि आपने यह वीडियो पसंद किया है तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट्स में बताएं कि आप अपनी सफलता की यात्रा में किस चीज को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं।